महाराज की जय। पार्वती दश भुजे अति सोए शनि दश भुजे तनो तनो अथ माला रंगमाला चंदन मग मदन स्वामी जय कृष्ण ब्राह्मण माक्षर के मधुर अनंत काल से ये यात्रा चल रही है, अनादि काल से ये यात्रा चल रही है। और भृंगेश ऋषि जो है संभवतः वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इस पवित्र गुफा में भगवान शिव जो कि रसलिंग के रूप में वहाँ विद्यमान रहते हैं, और जैसा हम जानते हैं कि वह गुफा है जहाँ पर माता पार्वती के आग्रह करने पर भगवान शिव ने वो अमर कथा कही जिसको सुनने से व्यक्ति जन्म और मृत्यु का जो चक्र है उससे मुक्त हो जाता है। तो भृंगेश ऋषि ने यह सर्वप्रथम दर्शन किए, ऐसा कहा जा सकता है। और फिर उस गुफा में उस बनने वाले रहस्यमय शिवलिंग का वृतांत अन्य लोगों को कहा, और तभी से ये यात्रा प्रचलन में है। तो जब यह यात्रा प्रारंभ हुई, हम अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितना दुर्गम वो स्थान रहा होगा, कितने कम लोगों को ये मार्ग का पता होगा। तो जैसे चंदनवाड़ी से हम ऊपर चढ़ते हैं तो पिस्सू टॉप उस जगह को बोलते हैं। पिस्सू नाम का दैत्य था जो यात्रियों को यात्रा करने में उनके विघ्न पैदा करता था। उसके बाद नागाकोटी, वहाँ असुरी शक्तियाँ का वास था जो कि तीर्थ यात्रियों को तीर्थ यात्रा में जाते हुए बाधा उत्पन्न करते थे। तो उन्होंने ये प्रार्थना की सबने मिलके कि हमें कोई ऐसा उपाय बताएं भगवान से कि कोई जिससे हमारी जो यात्रा है वो निर्विघ्न हो। तो उन्होंने ये 2 शटिकाएं, वास्तव में ये काष्ठ की शटिकाएं हैं, लेकिन इसको सुरक्षित करने के लिए रजत जड़ित है, सिल्वर कोटेड है। तो ये छड़ियाँ प्रदान की और उनको बताया कि आप नाग पंचमी के दिन पूजन करके मार्ग में आने वाले इन पड़ावों पर इस सामग्री से पूजन करते हुए श्रावण पूर्णिमा के दिन, जो कि इस वर्ष 19 अगस्त को है, तो आप उस पवित्र गुफा में पहुंचेंगे तो आपकी यात्रा निर्विघ्न होगी और आपके जो मनोरथ हैं वो पूर्ण होंगे। तो उसी क्रम में हमने नाग पंचमी को पूजन किया। उसके पश्चात जिस समय हालात यहाँ अच्छे थे तो नाग पंचमी को पूजन करके हम प्रस्थान कर देते थे और महात्मा शटिकाओं को लेकर पवित्र गुफा तक का, दशनामी अखाड़ा से लेकर पवित्र गुफा तक का जो मार्ग है वो पैदल ही तय करते थे। पहलगांव लगभग 100 किलोमीटर, उसके बाद 48 किलोमीटर, ये पूरा मार्ग 10 दिन में तय करके श्रावण पूर्णिमा के दिन उस पवित्र गुफा में पहुंचते थे। तो उसी क्रम में हम चलते हुए जहाँ जहाँ रात्रि पड़ाव होते थे वहाँ पर सांकेतिक पूजन करते हुए अब आपके सामने मैं यहाँ मारतंड में उपस्थित हूँ। और पहली पंचमी की रात हम चल के पंपुर रुकते थे, उसके पश्चात बिजबहाड़ा, गौतम नाग होते हुए अनंतनाग, अष्टमी की रात्रि मारतंड, नवमी की रात्रि अश्मकाम, दशमी और एकादशी की रात्रि पहलगांव, द्वादशी की रात्रि चंदनवाड़ी, त्रयोदशी की रात्रि शेषनाग, चतुर्दशी की रात्रि पंचतरणी और अंततः श्रावण पूर्णिमा में जाकर उस पवित्र गुफा में शटिकाओं को लेकर स्थापित करते थे और फिर वहाँ पर मुख्य पूजन किया जाता है। पर एक त्यौहार है, बहुत बड़ा त्यौहार है कश्मीरी पंडितों का, और ख़ासकर हमारे मारतंड में ये हर साल आता है। और हम महंत जी का और छड़ी
मैं जो है इसके साथ साधु होते हैं तो इनका बहुत बड़ा स्वागत करते हैं, अपने दिल की गहराई से स्वागत करते हैं। और इस दिन सारे कश्मीरी पंडित जो है दूर दूर से आते, जहाँ भी कोई पंडित रहता है कश्मीर में तो वो यहाँ जमा होकर इनका स्वागत करता है। हम इस यात्रा से बहुत खुश रहते हैं और भगवान से चाहते हैं कि ये यात्रा हर कोई करे, ये इसमें शमूलियत करे, क्योंकि भगवान शंकर की यात्रा होती है। इसमें महंत जी ने कहा इसमें 2 छटके हैं, जो छड़ियाँ हैं, जिनका यहाँ नहाना होता है, पूजा पाठ होता है और भगवान शंकर कृपा निदान है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि उनकी नज़र सब लोगों पर रहे, विश्व पर रहे, खासकर कश्मीर में अमन अमान रहे और यहाँ भाईचारा दिन ब दिन पनपे।